फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट जजमेंट को लेकर है और यहाँ पर जो है एसएससी को जो है काफी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की गई है। ये लेटेस्ट ऑर्डर है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो है एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को समझते हुए ये फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए काफी बड़ा रिलीफ वाला ऑर्डर आया है। यहाँ पर जो है एसएससी ने ये रिट पिटीशन फाइल की, आप समझिएगा, और उसका यहाँ पर जो है आप इस वाले जजमेंट को डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऑर्डर को ऑनेबल कोर्ट की वेबसाइट से डायरेक्ट भी आप ये डाउनलोड करके और फिर उसको जहां पर भी आपको रेफर करना है, नोटिस के रिप्लाई में, या फिर अगर आप अपील करने जा रहे हैं अपील में देना है, तो वहां पर जो है आप इस वाले जजमेंट का रेफरेंस दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो है एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को समझा गया, 19-20 को लेकर ये जजमेंट आया है। तो यहाँ पर एसएससी ने रिट पिटीशन फाइल की थी। उन्होंने कहा कि इससे रिलेटेड जो भी इंपंज प्रोसीडिंग्स चलाई हुई है डिपार्टमेंट ने, उनको क्वेश्चन किया जाए। ये एक ऑर्डर पास किया गया है फाइनेंशियल 1920 के लिए, क्योंकि इसको क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि एज इलीगल एंड कंसिक्वेंटली डायरेक्टिंग टू रेस्पोंडेंट हेयर इन पास एंड ऑर्डर एफ्रेस। उन्होंने कहा कि जो एसएससी के डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स है, उनको वेरीफाई भी किया जाना चाहिए और उसके बाद ही जो है ये सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो फ्रेश ऑर्डर के थ्रू जो है प्रोसीड की जानी चाहिए। और जो ऑलरेडी ऑर्डर पास हुआ है डिमांड ऑर्डर डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट फाइल की गई है। तो यहाँ पर दोनों साइड की पार्टीज को कंफर्म करने के बाद एसएससी को रिलीफ तो मिल गई है, लेकिन आप वो फैक्ट्स नोट्स कीजिएगा और क्या क्या पॉइंट्स थे जिसके बेस पर ये रिट पिटीशन अलाउ हुई है और ये ऑर्डर पास किया गया है। ऑर्डर डेटेड दिस, ये ऑर्डर जो है ओरिजिनल डिमांड ऑर्डर की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि डिमांड ऑर्डर डिपार्टमेंट के थ्रू पास किया गया था। इस चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट पेटिशनर डिड नॉट हैव एन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कॉन्टेस्ट द टैक्स डिमांड ऑन मेरिट्स। उन्होंने कहा कि जी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, डिपार्टमेंट कह रहा है अपॉर्चुनिटी दी गई, लेकिन एसएससी ने प्रूफ किया है कि उनको जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, ताकि वो अपने टैक्स डिमांड के रिगार्डिंग जो है कॉन्टेक्ट कर सके, क्या मेरिट्स थे, क्या सबमिशन थे, वो प्रोवाइड कर सके। अपॉन स्क्रूटनी ऑफ पेटिशनर रिटर्न ए नोटिस इन फॉर्म जीएसटी एसएमटी 10 वाज इशूड। यहाँ पर जो है स्क्रूटनी करने के बाद पेटिशनर के डॉक्यूमेंट्स की जीएसटी एसएमटी 10 इशू किया गया। दिस वाज फॉलोड बाय एन इंटीमेशन डेटेड, उसके बाद जो है एक इंटीमेशन जो है वो भेजी गई एंड उसके बाद शोकॉज नोटिस भी मिला। पेटिशनर asserts दैट ही वाज अनअवेयर ऑफ द प्रोसीडिंग्स। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए वाली लाइन, जब भी आप रिप्लाई बना रहे हो इसका आप यहाँ पर जो है यूज करेंगे कि जो पेटिशनर है, मतलब जो एसएससी है, उनको इसके बारे में पता नहीं था। अगर ऑर्डर पास हो जाता है, अगर नोटिस भी आपके पास आ रहा है और आप प्रीवियस नोटिस का या इंटीमेशन का रिप्लाई नहीं दे पाए हैं, तो इसके लिए आप जो है फिजिकल में जाकर भी सबमिशन करा सकते हैं। लेकिन कोई भी नोटिस या प्रोसीडिंग्स को अवॉइड मत कीजिएगा। और एसएससी को अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है, वो अपने कंसल्टेंट से बोलकर अपने ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर्स को अपडेट करवा सकते हैं, ताकि कोई भी कम्युनिकेशन आए तो वो जो है उनको कम्युनिकेट हो और फिर उसके बाद वो जो कंसल्टेंट है उनसे मिलकर वो समझ सके कि ये नोटिस या इंटीमेशन किस चीज के लिए आई है। ठीक है। लैंड काउंसिल फॉर द पेटिशनर सबमिट्स दैट द मैटर पर्टेन्स टू द डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन जीएसटीआर 3B एंड 2A। देखिए 1920 के लिए आपके पास जो है सर्कुलर नंबर नहीं है, सर्कुलर नंबर 183 जो है 17/18/18/19 के लिए है। तो ये अपने आप में आने वाले टाइम में 19, 20, 20, 21, 21, 22 के लिए भी काफी रिलीफ वाला ऑर्डर बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जीएसटीआर 3B 2A के मिसमैच का पॉइंट जो है वो उठाया गया है। और ये वाला जो पॉइंट है इस पर कहा गया है कि जीएसटीआर 2A के में ऑटो पॉपुलेटेड को लेकर और जीएसटीआर 3B के बीच का डिफरेंस था। और ऑनरेबल कोर्ट ने एसएससी की इस हार्डशिप को समझते हुए अलाउ किया, क्योंकि इन्होंने जो है सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी मिसमैच के रिगार्डिंग है, इन्होंने एविडेंस सबमिट किए कि वो प्रूफ कर सकते हैं एक्चुअल आईटीसी बेस्ड, मतलब जो भी उनके पास परचेज है या बिल्स एंड इनवॉइसेस है वो उसको क्लेम कर सकते हैं। कि फर्दर सबमिट्स दैट द पेटिशनर हैज ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर द मिसमैच। तो जीएसटीआर 2A और 3B के बीच में जो आईटीसी का डिफरेंस है, आगे जितने भी नोटिस आने वाले हैं उसमें ये वाला जो ऑर्डर है ये अपने आप में काफी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड करेगा। आप भी इसी तरह का ऑर्डर जो है इसको मेंशन जरूर कीजिएगा, जिसमें जो है एसएससी ने 10%, देखिए ध्यान से समझिएगा, 10% वाली जो है इन्होंने कहा कि जी आप 10% ले लीजिए। तो अगर आप अपील में जाएंगे तो भी तो वहां पर 10% पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने खुद से कहा कि जी हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, और बेस पहले ही रख दिया। यहाँ पर जो फैक्ट्स है वो यह है कि जीएसटीआर 1 और 3, जीएसटीआर 3B और 2A का मिसमैच है। तो 19-20 में ही मिसमैच के लिए जो है यहाँ पर जो है 2A को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन 19-20 के लिए सर्कुलर नहीं है। 19-20 के लिए सर्कुलर है, लेकिन वो भी जो है पार्ट वाइज अलाउड करता है कि आपको जो है 20% मिलेगा, 10%, फिर उसके बाद 5%, और फिर तो उसके बाद 1 जनवरी से तो 100% कर दिया कि 2B मैंडेटरी हो गया। तो ये
जो है 10% की कंडीशन उन्होंने कहा कि जी आप रिमाइंड बैक कर दीजिए, और जब यहाँ पर पहले ही इस पॉइंट को फैक्ट को रख दिया गया, ऑनरेबल कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ये वाला जो ऑर्डर है आपकी काफी हेल्प करने वाला है फ्यूचर में भी। जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने भी नोटिस एक्सेप्ट किया और अपने सबमिशंस प्रोवाइड किए। उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर इम्पंज ऑर्डर नहीं है, उनको जो है सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई थी, नोटिस भी भेजा गया था SMT 10, फिर उसके बाद इंटीमेशन भेजी गई थी, सोकोज नोटिस भी दिए गए थे। ठीक है, अब फैक्ट समझिएगा कि किस बेस पर ये रिट पिटीशन अलाउ करके ऑर्डर पास हुआ है। ऑन perusal of the impunged order, it is clear that the tax proposal pertains to the difference between the petitioner GSTR 3B return and the auto-populated GSTR 2A। तो यहां पर ये क्लियर हो रहा है कि GSTR 3B और 2A का मिसमैच है। द टैक्स प्रपोजल वाज कंफर्म, टैक्स प्रपोजल इसीलिए कंफर्म किया गया है क्योंकि SSC ने नोटिस का रिप्लाई नहीं किया। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये अपील में काम आने वाला है। जब आप अपील फाइल कर रहे होंगे तो उसमें अपील में आप जाएंगे कि जी यहाँ पर SSC ने जो है रिप्लाई नहीं किया, तो जब SSC ने अगर कोई रिप्लाई नहीं किया तो उसे अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, तो हो सकता है कि जब आप अपील में मेंशन कर दे तो आपकी अपील जो है वो अलाउड हो जाए। हालांकि अपील में भी इग्नोरेंस नहीं चलता है, आपको जो है लोग का इग्नोरेंस नहीं करना है, आपको कोई भी नोटिस आए, इंटीमेशन आए, उसका प्रॉपर रिप्लाई करना है। अगर आपके पास टाइम इनसफिशिएंट है तो आप उसके लिए एडजमेंट ले सकते हैं। ये ऑफिसर की, प्रॉपर ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे और रीजनेबल एडजमेंट्स भी देंगे जहां पर एक्ट में अलाउड की गई है जितने नंबर ऑफ एडजमेंट आपको चाहिए। द पेटिशनर asserts that all necessary documents are available to establishment the availment of ITC was in order। तो यहाँ पर SSC ने सबमिट कर दिया, तो SSC अगर सबमिट करेगा कि उनके पास ITC अवेल करने के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और अगर ये एक्चुअल बेस पे अलाउ हो गया है, यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें जो है यहाँ पर जजमेंट ऑर्डर दे दिया, तो मतलब फिर तो जो है अगर SSC प्रूफ करेंगे तो उनको जो है 19-20 के लिए अलाउ किया जाएगा। इसी तरीके से जब 20-21 के लिए रिट पिटीशन फाइल होगी, 21-22, 22-23 सब में इसी तरीके से जो है हो सकता है कि 2B के रिगार्डिंग रिलीफ मिल जाए, वो केस टू केस डिफर करेगा। इन दीज सर्कमस्टांसेस इट इज जस्ट एंड अप्रोप्रिएट दैट petitioner be provided an opportunity after putting the petitioner on terms की 10% वाली टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी जानी चाहिए और इनको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। For reasons set out above, the impunged order dated set aside subject to the petitioner remitting 10% of disputed tax amount। डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड की बात हुई है, यहाँ पर इंटरेस्ट पेनल्टी वाले के लिए कुछ भी बात नहीं की गई है, उसका 10% ये जमा करेंगे। 2 वीक्स का इनको टाइम दिया है जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ है। उसके बाद जब पेटिशनर को परमिशन दी गई है कि वो अपने रिप्लाई को अब सबमिट कर सकते हैं सोकोज नोटिस के अगेंस्ट में जो भी सोकोज नोटिस आए हुए हैं। जब डिपार्टमेंट को रिप्लाई मिल जाएगा और 10% वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड कर देंगे, मतलब जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड है उसका 10% SSC जमा कर देंगे। उसके बाद रेस्पोंडेंट को डायरेक्शन है कि वो इनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे, इंक्लूडिंग ए पर्सनल हियरिंग। पर्सनल हियरिंग वाला जो राइट है 75 सबसेक्शन 4 का राइट है वो आपको मिलेगा जरूर। एंड देयर आफ्टर फ्रेश ऑर्डर विद इन 3 मंथ्स, ये फ्रेश ऑर्डर इशू किया जाएगा। 3 महीने का टाइम मिला है, जिस दिन पेटिशनर ने रिप्लाई किया उस दिन से वो 3 मंथ्स यहाँ पर काउंट होंगे। तो ये लेटेस्ट जजमेंट, आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर हो गए हैं। SSC ने रिप्लाई नहीं दिया, वो भी आ गया है। 19-20 के लिए 3B2A का मिसमैच भी यहाँ पर आ गया है। अपॉर्चुनिटी की बात हुई है, डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजे, SSC ने अवेल नहीं करा, फिर भी अलाउ की गई है रिट पिटीशन, 10% वाली कंडीशन आ गई है। तो ये वाला जजमेंट जो है आने वाले टाइम में काफी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इसी टाइप के काफी सारे जजमेंट वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सी अपनी चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर इनकम टैक्स GST काफी सारे वीडियोज भी हैं, GST काफी सारे जजमेंट्स भी हैं, टाइप के नोटिस के रिप्लाई, कैसे क्या ड्राफ्ट करना है, क्या फॉर्मेट्स रहने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, आप वीडियो देखकर खुद से सीख सकते हैं। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है। हर टाइप के रिप्लाईज, अपील कैसे करनी है, रेक्टिफिकेशन के अगेंस्ट में आपको रेक्टिफिकेशन कैसे फाइल करनी है, कोई भी ऑर्डर पास हुआ है उनके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में से भी डायरेक्ट डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।